Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel वी स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के अपनी इस वीडियो में हम सी एस 101 लेक्चर वाइज MCQ सीरीज़ का मॉड्यूल नंबर 61 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के तमाम मॉड्यूल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वीडियोस लाजमी देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा उनसे हेल्प हो जाएगी। और मेरी ये वीडियोस उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो जॉब होल्डर्स हैं या किसी वजह से अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते, तो इंशाल्लाह उनको भी इनसे काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका मॉड्यूल नंबर है 61, कंबाइनिंग नेटवर्क। इसमें आपका फर्स्ट MCQ है, अ डिवाइस दैट पासेस सिग्नल बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू ओरिजिनल बसेस यूजली विद सम फॉर्म ऑफ एम्प्लीफिकेशन विदाउट कंसिडरिंग द मीनिंग ऑफ द सिग्नल इज नोन एज रिपीटर। ये अब आपकी रिपीटर की डेफिनेशन है, यानी वो डिवाइस जो दो ओरिजिनल बसेस के दरमियान सिग्नल को पास करती है आगे पीछे, उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटर कहते हैं। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द मीनिंग ऑफ द सिग्नल, सिग्नल की मीनिंग को समझे बगैर जो सिग्नल पास करती है उसको कहते हैं रिपीटर। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू रिपीटर बट मोर कॉम्प्लेक्स। अब इनमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल रिपीटर की तरह है लेकिन उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो आपका क्या है, ब्रिज। ठीक है, ब्रिज इज सिमिलर टू रिपीटर बट मोर कॉम्प्लेक्स। ये आपने याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये आपके जो MCQs हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आपको आ सकते हैं या क्विज में भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डैश कनेक्ट्स टू बसेस बट इट डज नॉट नेसेसरली पास ऑल मैसेजेस अक्रॉस द कनेक्शन। यहाँ भी आपका क्या है, ब्रिज। ब्रिज कनेक्ट्स टू बसेस, ब्रिज जो है वो दो बसेस को जोड़ता है। ब्रिज यानी आपको पता है पुल, तो पुल का क्या है कि ये दो बसेस को जोड़ता है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम मैसेजेस को भी कनेक्शन, पूरे कनेक्शन में जो है वो पास करवाए। ठीक है, टू मशीन रिसाइडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ डैश कैन एक्सचेंज messages without interfering with communication taking place on the other side। ये भी आपका ऑप्शन ब्रिज है। टू मशीन रिसाइडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ ब्रिज, यानी कि ब्रिज की सेम साइड पे ही दो मशीन्स हों तो वो क्या करती हैं, मैसेज को एक्सचेंज कर सकती हैं विदाउट इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साथ इंटरफेयर किए बगैर। किस कम्युनिकेशन की, जो दूसरी साइड पे है। ठीक है, अदर साइड है यानी दूसरी साइड की कम्युनिकेशन को इंटरफेयर किए बगैर उसको मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकती है। अ डैश प्रोड्यूसेस अ मोर एफिशिएंट सिस्टम देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ रिपीटर। अब यहाँ पे भी आपका क्या है, ब्रिज है। अ ब्रिज प्रोड्यूसेस मोर एफिशिएंट सिस्टम, यानी ब्रिज जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम प्रोड्यूस कर सकता है किसके मुकाबले में, रिपीटर के मुकाबले में। अ स्विच इज एसेंशियली अ ब्रिज विद मल्टीपल कनेक्शन अलाउइंग इट टू कनेक्ट सेवरल बसेस रादर देन जस्ट टू। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, स्विच से रिलेटेड है कि ये एक एसेंशियली ब्रिज है, यानी बहुत ज़रूरी ब्रिज है। किसके साथ, मल्टीपल कनेक्शंस के साथ। और ये इसके साथ क्या होते हैं, ये टू द कनेक्ट सेवरल बसेस, सेवरल बसेस इसके साथ कनेक्ट होती हैं दो की बजाय। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है MCQ नंबर 7, अ डैश प्रोड्यूसेस अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल बसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्विच एज स्पोक्स, स्पोक्स कहते हैं तर्जुमान को, ऑन अ व्हील। ठीक है, यहाँ भी आपका आएगा स्विच, यानी स्विच प्रोड्यूसेस नेटवर्क। स्विच क्या करता है, नेटवर्क प्रोड्यूस करता है, जो किस पे कंसिस्ट करता है, सेवरल बसेस पे। और ये काम जो है वो एक मतलब व्हील का जो आप कह सकते हैं यहाँ पे इसको जो है स्विच को एज स्मोक्स ऑन अ व्हील। व्हील यानी आपको मैंने बताया स्मोक्स कहते हैं तर्जुमान को, व्हील के तर्जुमान के तौर पर। ठीक है, इन द केस ऑफ ब्रिज आ डैश कंसिडर द डेस्टिनेशन एड्रेसेस ऑफ ऑल मैसेजेस एंड फॉरवर्ड ओनली दोज मैसेजेस डेस्टिनेट फॉर अदर स्पोक्स। ये भी स्विच है, यानी स्विच क्या करता है, ये आपकी जो यानी कि एड्रेसेस हैं, डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं ऑफ ऑल मैसेजेस, उनको क्या करता है, वहाँ से फॉरवर्ड करता है। सॉरी, ये आपका होगा इन द केस ऑफ ब्रिज अ डैश स्विच, स्विच कंसिडर्स द डेस्टिनेशन एड्रेसेस, यानी कि डेस्टिनेशन एड्रेसेस को कंसिडर करता है और उसके बाद जो है वो मैसेजेस को फॉरवर्ड करता है फॉर अदर स्पोक्स, दूसरे जो हैं तर्जुमान के लिए या दूसरे स्पोक्स के लिए। सारे मैसेजेस यानी कि इसमें फॉरवर्ड नहीं होते। When networks are connected via repeater,
ब्रिचेज एंड स्विचेज, द रिजल्ट इज अ सिंगल लार्ज नेटवर्क। ये आपने जो वर्ड मैंने बोल्ड किया है इसको आपने याद रखना है, ठीक है। यानी नेटवर्क जो हैं जो कनेक्टेड होते हैं विया रिपीटर्स, ब्रिचेज एंड स्विचेज, उनका जो रिजल्ट है वो सिंगल लार्ज नेटवर्क होता है। द नेटवर्क मस्ट बी कनेक्टेड इन अ मैनर दैट बिल्ड्स अ नेटवर्क ऑफ अ नेटवर्क्स इज नोन एज एन internet. The original network maintains their individuality and continue function as autonomous network. ये वैसे तो फुल स्टेटमेंट ही आप लोग अच्छे से समझ लें क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल आपको में भी आ जाए, लेकिन ये जो बोल्ड किया है ये भी आपने अच्छे से याद रखना। अ नेटवर्क ऑफ अ नेटवर्क्स इज नोन एज एन इंटरनेट. The connection between networks to form an internet is handled by devices known as dash, which are special purpose computers used for forwarding messages. अब फॉरवर्डिंग मैसेजेस के लिए हमारे पास क्या है, रूटर्स है। अब आपके पास ये रूटर्स की डेफिनेशन है, द कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स टू फॉर्म एन इंटरनेट इज हैंडल्ड बाय डिवाइसेस इज नोन एज रूटर्स। और ये क्या करता है, इसका स्पेशल पर्पस क्या है, कंप्यूटर यूज फॉर फॉरवर्डिंग मैसेजेस, ये मैसेज को फॉरवर्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द टास्क ऑफ रूटर इज डिफरेंट फ्रॉम। अब जो रूटर्स का टास्क है वो किससे डिफरेंट है, स्विचेस, ब्रिज, रिपीटर्स, इन तमाम से डिफरेंट है। डैश प्रोवाइड लिंक्स बिटवीन नेटवर्क वाइल अलाउइंग ईच नेटवर्क टू मेंटेन इट्स यूनिक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे आपका आएगा रूटर, रूटर प्रोवाइड लिंक्स, ठीक है। रूटर क्या करता है, लिंक प्रोवाइड करता है नेटवर्क के दरमियान, वाइल अलाउइंग ईच नेटवर्क टू मेंटेन इट्स यूनिक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। और हर जो नेटवर्क है वो इसकी जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है उनको मेंटेन यूनिक रखता है और मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जी ये रूटर जो है इसके साथ क्या कनेक्ट होता है, स्टार एंड ईथरनेट बस नेटवर्क कनेक्टेड बाय रूटर्स, यानी कि स्टार और ईथरनेट बस नेटवर्क ये किसके जरिए कनेक्ट होते हैं, रूटर्स के जरिए। When a machine is one of the Wi-Fi network wants to send a message to a machine in the Ethernet network, it first sends the message to AP. AP sends the message to its associated router, and this router forward the message to the router at the Ethernet. ये स्टेटमेंट मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। इसको अच्छे से आप लोग समझ लें कि कोई मशीन जो है वो अगर कोई मैसेज सेंड करना चाहती है नेटवर्क को तो वो सबसे पहले क्या हो किसको सेंड करती है, AP को। और AP फिर किसको सेंड करता है आगे, रूटर को। और फिर आगे रूटर वो किसको फॉरवर्ड करता है, रूटर एट द ईथरनेट, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से माइंड में रख लें, मे भी आपको इसमें से कोई क्विज वो पूछ लें। नेक्स्ट है, ईच मशीन इज वन ऑफ द ओरिजिनल नेटवर्क हैज डैश एड्रेसेस, टू एड्रेसेस, नेम मैंने मेंशन कर दिया, लोकल एड्रेस और इंटरनेट एड्रेस। द पॉइंट एट विच वन नेटवर्क इज लिंक टू एन इंटरनेट इज नोन एज गेटवे। ये आपकी गेटवे की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, द टर्म डैश रेफर्स कलेक्टिवली टू बोथ द नेटवर्क्स AP एंड द रूटर कनेक्टेड टू द AP बिकॉज दीज टू डिवाइसेस आर नॉर्मली पैक्ड इन अ सिंगल यूनिट। ये भी इम्पॉर्टेंट थी तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया। आई थिंक यहाँ पे सॉरी ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे। द टर्म डैश रेफर्स, ये आई थिंक नेक्स्ट में मैं देख लेती हूँ, रूटर्स ही है यहाँ पे क्योंकि अभी हम ये सारा रूटर्स के ही जरिए कर रहे हैं। सॉरी ये आप 16 को यहाँ पे आप लोग कर दें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका प्रॉपर जो आंसर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से लाजमी इसका आंसर देख लीजिएगा 16 का, ठीक है। इसके ये ऑप्शंस नहीं आएंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। इसकी फिल इन दी ब्लैंक्स, ये जो 16 MCQ है इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। फॉरवर्डिंग टेबल दैट कंटेन्स द रूटर्स नॉलेज अबाउट द डायरेक्शन इन विच द मैसेज शुड बी सेंड डिपेंडिंग ऑन देयर डेस्टिनेशन एड्रेस, ये भी आपकी ट्रू है। ये मुझे इसके लिए इंपॉर्टेंट लगा था। एक तो फॉरवर्डिंग टेबल यानी रूटर्स की नॉलेज में क्या होता है, फॉरवर्डिंग टेबल, ये बस मुझे इस हिसाब से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी थी। आप लोग इसको समझ लीजिए ताकि अगर कोई MCQ आए तो आप लोग इससे देख लें। इसके बाद है आपके पास्ट क्विजेस से MCQ है, इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, द कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क टू फॉर्म एन इंटरनेट इज हैंडल्ड बाय डिवाइसेस इज नोन एज रूटर। ये भी अभी हमने ऊपर देखी है इसकी डेफिनेशन। और दो ही थे जी स्टूडेंट्स, ये आपकी थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।